राष्ट्रीय महासचिव हमारा राज पार्टी। भैया आज महत्वपूर्ण बैठक है, प्रत्याशी चयन को लेकर प्रक्रिया पूरी हुई क्या? आज जो प्रक्रिया शुरू हुई है प्रत्याशी चयन की, बस्तर को लेकर, बस्तर के मुद्दाओं को लेकर समाज के सारे प्रमुख, कोंडा गांव से लेकर बीजापुर तक के सारे हमारे पार्टी पदाधिकारी, और चूंकि यह समाज से समर्थित पार्टी है और समाज से सत्ता की ओर एक हमारा स्लोगन है, तो समाज के सारे प्रमुख भी यहाँ पर हैं। गुणवाना समाज, सर्व समाज, मुरिया समाज, सभी समाज के लोग बैठ के अपने आगामी चुनाव के लिए प्रत्याशी तय कर रहे हैं, जिसमें अभी 3 नाम का प्रस्ताव आया है। सोनी सोडी जी, लखेश्वर कश्यप जी और नरेंद्र बुर्का जी, जिसका भी चिंतन चल रहा है और बहुत जल्द संभवतः नाम फाइनल कर दी जाएगी। और हमारा प्रमुख जो बस्तर में है, संवैधानिक अधिकार, आदिवासियों की प्रताड़ना और लगातार हो रही निर्मम हत्याओं के एक बेस लेके हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सर्व आदिवासी भी समाज भी साथ दे रहा है। जी हाँ, सर्व आदिवासी समाज के द्वारा समर्थित यह पार्टी है अपने संवैधानिक अधिकार के लिए, क्योंकि 2001 से हम अपने पेशा, पदोन्नति, आरक्षण, एडवाइजरी कमेटी में बदलना, पुनर्वास, इन सारे मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन, चक्का जाम, आर्थिक नाकेबंदी, विधानसभा घेराव तक की। हमारे आंदोलन से 3 में सरकार बदली, 18 में 3 बार की सरकार 15 सीट में सिमट गई। इस बार भी आदिवासियों का ही आंदोलन था कि 70 सीट जिसके पास थी, आज वो 34 में सिमट गया और लगभग सरगुजा का पूरा 14 सीट और यहाँ का 8 सीट विपक्ष पूर्व की सरकार कांग्रेस को धोना पड़ा। और आज अगर जहाँ आदिवासी की बहुमत रहती है वो जीतती है, लेकिन हम जिताने के लिए नहीं, हमारी नाराजगी थी सरकार के साथ, इसलिए कांग्रेस को हराने में हमारा राज पार्टी योगदान रहा। और अब हमारा राज पार्टी यहाँ से लोकसभा के रूप में अपना प्रत्याशी संसद में भेजकर यहाँ की संवैधानिक मांगों को पूर्ण कर चाहते हैं। भैया जो 3 नाम आए हैं वो आज ही फाइनल हो जाएंगे, उनमें से कोई है? लगभग उसमें से एक नाम फाइनल हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। और बहुत सारी बातें रहती हैं नामांकन से लेकर, जब नई पार्टियाँ बनती है, जैसे हम लोग कई बार हमारे नामांकन में दिक्कत हुई तो एक कमेटी बन के तय करते हैं। और अभी हम विधानसभा प्रभारी और लोकसभा प्रभारी तय चयन करने वाले हैं। इस चुनाव में हमारा राज पार्टी के कैंडिडेट के आ जाने की वजह से कौन से राष्ट्रीय दल को नुकसान ज़्यादा होगा? ये हमारा काम नहीं है आकलन करना, वो तो राष्ट्रीय पार्टी अपना करता रहे, हम किसको होगा किसको, पर हम तो चाहेंगे कि देश की राजनीति में स्पेस धीरे धीरे मिलता है छोटी पार्टियों को, एकाएक तो होता नहीं, तो स्पेस देखेंगे। 8 विधान, उसमें थोड़ी सामाजिक चेतना है। दक्षिण की विधानसभा में सामाजिक चेतना तो कम है, पर पुराने सीपीआई के आंदोलन से थोड़ी सी राजनीतिक चेतना है। दोनों फर्क इन दोनों की इस लोकसभा में। कितना सीट लड़ेंगे? हमारी जो सोच है, करीब करीब बस्तर भी है, कांकेर भी है, राजनांदगांव भी है और सरगुजा है अभी तक के 5 सीटों पर महासमुंद, क्योंकि वोटर काफ़ी हैं दोनों लोकसभा में। और गौण महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और टीआईजी के पद से रिटायर हुआ। और हमारा राज पार्टी अभी जब से गठन हुआ है तो एक विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं प्रदेश में, और राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोग 12 राज्य का भ्रमण किए हैं, और उसमें मेनली महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के और भी स्टेट हैं, उनको भी हम लोगों ने तैयार किया है। तो इस प्रकार से हम लोग 12 स्टेट में चुनाव लड़ने की तैयारी किए हैं और अभी कैंडिडेट फाइनल हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ में हम लोग 11 सीट में लड़ने पर विचार कर रहे हैं। मेनली हमारी जो फोकस होगा, जो ट्राइबल बेल्ट की जो सीट है 5, उसमें हम तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़ में हमारे आज बैठक हुई है बस्तर में, मुरिया सदन में। इसमें हम लोगों ने 3 नाम पे विचार आया है और उसको हम 1 या 2 दिन के अंदर फाइनल करेंगे, किसी सिंगल नाम को, ऐसा हम विचार कर रहे हैं। महिला में प्राथमिकता? हमारी पहली प्राथमिकता महिला है। अगर महिला कैंडिडेट तैयार हो जाते हैं तो पहली प्राथमिकता वही है।